एक स्मार्टफोन ब्रांड है जो 1.5 लाख से लेके 30,000 40,000 हर प्राइस रेंज में एक बढ़िया कैमरा स्मार्टफोन लॉन्च करता है। आप बताओ कौन सा स्मार्टफोन ब्रांड है? अगर आपने वीवो सोचा है देन आपके स्मार्टफोन का ज्ञान थोड़ा सा ज्यादा ही अच्छा है, और अगर आपने थंबनेल या फिर टाइटल में देख के वीवो बोला है तो फिर आपकी ऑब्जर्विंग स्किल भाई क्या ही कहना उसका। अभी रिसेंटली इन्होंने 2 नए स्मार्टफोन लॉन्च करे हैं जो बेसिकली कैमरा सेंट्रिक फोन है। पहला है वीवो X200 FE जिसका प्राइस अराउंड 50 से 55 हजार के करीब का है, और दूसरा है हमारे पास वीवो V60 और ये अराउंड 40,000 के करीब मिल रहा है। जब से ये वाला फोन हमारे पास आया है हम दोनों ही फोन की टक्कर को ज्यादा ही करवा रहे हैं। बहुत सारे फोटोज हमने क्लिक करे तो हमने सोचा क्यों ना एक रिव्यू वीडियो भी बना दिया जाए जिससे आप लोगों को पता चले कि एक्चुअली में दोनों ही फोन के कैमरे में कितना ज्यादा डिफरेंस है, कौन सा फोन बढ़िया फोटोज लेता है, और अगर आपको एक फोन खरीदना हो तो आपको कौन सा फोन खरीदना चाहिए, आपको थोड़े से पैसे बचाने चाहिए या फिर आपको थोड़ा से पैसे बढ़ा के ये वाला फोन लेना चाहिए। सारी चीजों के बारे में हम एक एक करके बात करने वाले हैं। वैसे अगर इन हैंड फील का मेरे से बात करोगे ना, नो डाउट इन हैंड फील के मामले में X200 FE वीवो V60 से बहुत ही ज्यादा बेटर है। मतलब बॉक्सी सा डिजाइन है तो हाथों में बहुत कॉम्पैक्ट सा एंड प्रीमियम सा फील होता है। वैसे दोनों ही फोन का आप बैक डिजाइन देखोगे ना आपको ऐसा लगेगा भाई दोनों ही फोन का डिजाइन ऑलमोस्ट सिमिलर सा है। मतलब सेम आपको कैमरा मॉड्यूल मिल जाएगा, सेम ऑरा लाइट मिल जाएगा, सेम आपको एक और साइड में कैमरा मिल जाएगा। मतलब दिखने में दोनों सेम टू सेम लगते हैं। X200 FE में फ्रॉस्टी बैक डिजाइन मिलता है, ये पूरा मैट सा फील आपको होता है। इसके ऊपर कोई फिंगरप्रिंट स्मजेस नहीं आते हैं। इसके ऊपर से एल्यूमिनियम एलॉय फ्रेम है तो भाई इन हैंड फील नो डाउट X200 FE का बहुत ही ज्यादा बेटर है। मतलब आप 50,000 55,000 खर्च कर रहे हो तो वो वाली फील आपको ये फोन नो डाउट देता है। वीवो का V60 भी ग्लास बैक के साथ आता है, लेकिन अगर आप ग्रे कलर लेते हो देन आपको प्लास्टिक बैक फोन में मिलेगा। इन हैंड फील भी इस फोन का बढ़िया है, फिंगरप्रिंट स्मजेस इस पे भी कुछ खास नहीं आते बट ये थोड़े बहुत आते हैं। इन दोनों ही फोन्स की एक चीज मेरे को बहुत ही ज्यादा क्रेजी लगती है, वो है इन फोन्स की बैटरी। भाई 6500 mAh की बैटरी इन दोनों ही फोन्स के अंदर है, बट फिर भी दोनों फोन बहुत ही ज्यादा स्लिम है। दोनों ही फोन का इन हैंड फील काफी बढ़िया है। मतलब दोनों के अपने अपने फायदे अपने अपने नुकसान है। फायदा ये है कि ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट सा फील देता है एंड बॉक्सी डिजाइन है जो दिखने में और इन हैंड फील में मेरे को थोड़ा सा ज्यादा बेटर लगता है। और वीवो V60 पे भाई बढ़िया है, पतला है, स्लिम एक्चुअली में ये थोड़ा सा ज्यादा आपको फील होगा, और ये थोड़ा सा कर्व्ड बैक के साथ आता है। तो बेसिकली अब ये आपके पसंद पे निर्भर करता है कि आपको कर्व्ड वाली चीजें पसंद है या फिर ऐसा कि बॉक्स से डिजाइन पसंद है, तो आप उस हिसाब से फोन सेलेक्ट कर सकते हो। मुझे अगर करना हो तो मैं ये वाला करूंगा। अब पूछोगे वो सब तो ठीक है बट डिस्प्ले कैसा है, तो यार दोनों ही फोन के अंदर नो डाउट बहुत ही खतरनाक डिस्प्ले स्पेक्स आपको मिलता है। अभी डिस्प्ले तो यार मैं बहुत बार बताता हूँ कि सारे फोन में ऑलमोस्ट बढ़िया डिस्प्ले तो आपको मिलता ही है। अभी दोनों फोन के डिस्प्ले का आपको स्पेक्स देखना होगा ना तो वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। मैं आपको ऊपर से बताता हूँ कि कैसा है। बेसिकली वीवो V60 में आपको क्वाड कर्व डिस्प्ले मिल जाता है और X200 FE में फ्लैट डिस्प्ले मिलता है। अभी बहुत लोगों को क्वाड कर्व डिस्प्ले पसंद आते हैं, मेरे को पर्सनली क्वाड कर्व डिस्प्ले ज्यादा पसंद आते हैं बिकॉज़ दिखने में क्वाड कर्व थोड़ा सा ज्यादा बेटर दिखता है। लेकिन अगर X200 FE की बात करो ना तो इसमें अगर क्वाड कर्व डिस्प्ले दे देते तो भाई ये एक्चुअली में इतना बॉक्सी डिजाइन वो फील नहीं हो पाता। तो दैट्स व्हाई फ्लैट डिस्प्ले इसके लिए बहुत बढ़िया है और इसके लिए क्वाड कर्व डिस्प्ले बहुत बढ़िया है। दोनों फोन के डिस्प्ले के कलर, शार्पनेस, व्यूइंग एंगल सब कुछ एकदम परफेक्ट है, तो डिस्प्ले के मामले में आपको कोई भी दिक्कत फील नहीं होगी। आउटडोर में X200 FE का डिस्प्ले आपको थोड़ा सा ज्यादा ब्राइटर फील होगा बिकॉज़ X200 FE की HBM 1800 और वीवो V60 की 1500 नेट। दोनों ही फोन का फिंगरप्रिंट सेंसर बहुत ही ज्यादा फास्ट है। आप टच करोगे फोन अनलॉक हो जाएगा। दोनों ही फोन के अंदर HDR10 का सपोर्ट है, सो अगर आपको मतलब कंटेंट वगैरह कंज्यूम करना होता है HDR वाले देन दोनों ही फोन पे आप आराम से कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दोनों ही फोन के अंदर डुअल स्पीकर मिलता है, सो मैं आपको थोड़ा सा साउंड एक्सपीरियंस कराने का ट्राई करता हूँ कि दोनों फोन के स्पीकर किस तरीके की साउंड क्वालिटी आपको निकाल के देते हैं। सो तो यहाँ पे नो डाउट X200 FE थोड़ा सा बेटर ऑडियो क्वालिटी आपको निकाल के देता है, बट V60 भी भाई बढ़िया क्वालिटी निकाल के दे रहा है। अगर आप रूम के अंदर गाने वाने सुनते हो तो नो डाउट दोनों ही फोन आपको बढ़िया एक्सपीरियंस देगा। दोनों ही फोन के हैप्टिक फीडबैक की बात करें, बेसिकली आप टाइपिंग कर रहे हो उस टाइम पे जो फोन में वाइब्रेशंस आते हैं तो उसमें ना वीवो X200 FE बहुत ही ज्यादा बेटर है। मतलब इसमें बहुत ही प्रीमियम सी फील होती है हैप्टिक फीडबैक। नो डाउट X200 FE का बहुत सेटिस्फाइंग सा हैप्टिक फीडबैक है। जो मेन टक्कर हम करवाएंगे वो है इन दोनों ही फोन्स के कैमरे की। तो दोनों ही फोन में आपको जायज की ब्रांडिंग मिल जाती है, सो जायज का थोड़ा सा माल मसाला इसमें लगा हुआ है। सो बढ़िया फोटोज, बढ़िया पोर्ट्रेट्स आपको ये दोनों ही फोन्स निकाल के देने वाले हैं। दोनों फोन के कैमरा स्पेक्स देखोगे ना तो काफी सिमिलर से स्पेक्स दोनों ही फोन के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। मेन फर्क आपको दिखेगा कैमरा सेंसर का। वीवो X200 FE में बेटर मेन कैमरा सेंसर मिलता है, ऑल्सो X200 FE में बेटर प्रोसेसर मिलता है। इसलिए प्रोसेसिंग जो होगा फोटोज के लिए वो बहुत ज्यादा बेटर होगा इस वाले फोन में। अब ये कितना ज्यादा बेटर होता है वो तो आपको कैमरा टेस्ट में दिखाऊंगा, तब आपको पता चलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो हमने इन दोनों फोन को जितना भी टेस्ट करा
आप ये फोटोज देखो डे लाइट में, आप दोनों ही फोटो को आप देखोगे ना, लिटरली आपको दोनों में कुछ डिफरेंस फील सा ही नहीं होगा। बस एक चीज आप फील कर सकते हो, थोड़ा बहुत कलर्स में दोनों में डिफरेंस आ जाता है। Vivo V60 थोड़ा सा बेटर कलर निकाल पाता है इन टर्म्स ऑफ स्किन टोन, और X100 FE थोड़ा सा वार्म साइड चला जाता है। बट दोनों ही फोन एक दूसरे को लिटरली नेक टू नेक टक्कर दे रहे हैं। एक चीज मैंने नोटिस करी दोनों ही फोन के फोटोज में, यहाँ पे आप देखो X100 FE के फोटो में थोड़ा सा आपको फेस स्मूथ दिखेगा, जबकि हमने नेचुरल मोड ऑन करके रखा था, सब कुछ नेचुरल था, फिर भी इस तरीके का फोटो आया है। लेकिन V60 ने प्रॉपर तरीके से फोटोज क्लिक कराए और फेस पे प्रॉपर डिटेल निकाल के दे रहा है। यही सेम चीज हमने आउटडोर लाइटिंग में भी फोटो क्लिक करी, वहां पे भी आप देखोगे V60 के फोटो में फेस के ऊपर ज्यादा डिटेल दिख रहे हैं। दोनों ही फोन एक दूसरे को नेक टू नेक टक्कर तो दे रहे हैं, बट बहुत बारी लिटरली ऐसा हो रहा है कि V60 बेटर फोटोज निकाल के दे रहा है X100 FE से। ये वाले फोटो सैंपल्स इंडोर के हैं और यहाँ भी बहुत बारी ऐसा लगा कि V60 बेटर परफॉर्म कर रहा है, बट दोनों ही फोन एक्चुअली में भाई बढ़िया फोटोज निकाल के दे रहे हैं। दोनों ही फोन के स्किन टोन काफी बढ़िया निकल के आ रहे हैं, दोनों ही फोन में सैचुरेशन हो गया या फिर एक्सपोजर हैंडलिंग हो गया, दोनों ही फोन एकदम प्रॉपर तरीके से निकाल के दे रहे हैं। बाकी ये कुछ फोटो सैंपल्स आप और देख सकते हो। मेन फर्क आपको देखने को मिलेगा 85mm और 100mm पे। यहाँ पे Vivo V60 से बेटर फोटोज आपको X100 FE निकाल के दे देगा, लेकिन वही डिटेल्स थोड़े से मिसिंग हो जाते हैं, बट जो फोटो निकल के आती है X100 FE बेटर फोटोज निकाल के दे देता है। बेसिकली सोशल मीडिया रेडी फोटोज तो दोनों ही है, बट यहाँ पे मेरे को पर्सनली X100 FE के फोटो ज्यादा बेटर लगे। ये वाले फोटोज हमने इसके फ्रंट कैमरा से क्लिक कर रहे हैं और V60 यहाँ पे बेटर कलर्स निकाल पा रहा है। X100 FE का जो फोटो है ना, वो थोड़ा सा कूल साइड में चला जा रहा है, इतना भी कूल टोन नहीं रहा वहां पे। तो इस बार भी V60 थोड़े से बेटर फोटोज आपको निकाल के दे रहा है। नॉर्मली आप कितने भी फोटोज देखोगे ना, V60 X100 FE नेक टू नेक टक्कर आ रहा है। कुछ जगह पे X100 FE बेटर निकल के जा रहा है, कभी आपको V60 बेटर निकल के आएगा, बट जो भी जूम शॉट्स होंगे ना, उसमें X100 FE बेटर परफॉर्म करता है। सो लो लाइट के आप फोटोज देखोगे ना, दोनों ही फोन काफी तगड़े फोटोज लो लाइट के अंदर भी निकाल के दे रहे हैं। यहाँ भी नेक टू नेक टक्कर दे रहा है V60 X100 FE को। बट जैसे ही स्विच हम करते हैं 85mm पे या फिर 100mm पे, तब निकल के आता है जो सेंसर साइज बड़ा है ना X100 FE का, वो भाई कमाल के फोटोज आपको निकाल के दे देता है। आप फोटोज के डिटेल्स या फिर बेसिकली कलर्स वगैरह भी चेक करो, नो डाउट आपको X100 FE जूम शॉट्स में बेटर फोटोज निकाल के देता है, स्पेशली लो लाइट में। तो अभी ये वाली वीडियो दोनों ही फोन के बैक कैमरे से रिकॉर्ड हो रही है। Vivo का V60 4K 30 fps मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, और वहीं भी Vivo का X100 FE 4K 60 fps में वीडियोज रिकॉर्ड कर सकता है। एंड क्वालिटी आप अंदाजा लगा सकते हो, भाई दोनों ही फोन से 4K 30 fps में वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। एंड क्वालिटी वगैरह आप अंदाजा लगा सकते हो कि कलर्स किस तरीके की आ रही है, ऑडियो क्वालिटी दोनों ही फोन किस तरीके की निकाल के दे रहा है, और दोनों ही फोन किस तरीके से स्टेबलाइज कर पा रहा है वीडियोज को। X100 FE में आपके पास एक एडवांटेज ये है कि X100 FE में आपको पोर्ट्रेट वीडियो मोड मिलता है, जिसमें आप 1080p 30 fps पे कुछ इस तरीके के बैकग्राउंड ब्लर वगैरह करके वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड ये वाली चीज आपको Vivo के V60 में नहीं मिलेगी। अभी दोनों ही फोन के फ्रंट कैमरे से ये वाली वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। X100 FE 4K 60 fps में वीडियोस रिकॉर्ड कर सकता है, और V60 4K 30 fps में फ्रंट कैमरे से। एंड क्वालिटी वगैरह आप अंदाजा लगा सकते हो कि दोनों फोन किस तरीके का निकाल के दे रहा है। एंड ये वॉकिंग शॉट है, स्टेबलाइजेशन भी आपको पता चल जाएगा, आवाज भी इन्हीं के माइक से रिकॉर्ड हो रही है। अगर मेरे से पूछोगे तो मेरे को X100 FE का क्वालिटी थोड़ा सा ज्यादा बेटर लग रहा है। दोनों ही फोन्स के अंदर AI फीचर्स आपको डिटो सेम टू सेम मिलते हैं, सारे AI फीचर्स आपको दोनों ही फोन्स के अंदर मिल जाएंगे। अब X100 FE आपसे ज्यादा पैसे ले रहा है तो आपको बेटर परफॉर्मेंस भी दे रहा है। इसमें है MediaTek Dimensity 9300 प्लस प्रोसेसर, जो 2 मिलियन का एंटूटो स्कोर निकाल के देता है। एकदम फ्लैगशिप लेवल का परफॉर्मेंस है, जो Vivo V60 के Snapdragon 7 Gen 4 से लाख गुना बेटर है। V60 अराउंड 1 मिलियन का एंटूटो स्कोर निकाल के देता है। नहीं X100 FE में आपको रैम स्टोरेज दोनों ही ज्यादा फास्ट मिलता है। तो अगर आपको बढ़िया गेमिंग करनी हो देन आपको X100 FE के साथ ही जाना चाहिए। अभी बैटरी का तो मैंने बताया ही, दोनों फोन के अंदर 6500 mAh की बैटरी मिलती है, और दोनों ही फोन के साथ 90 वॉट का चार्जर मिलता है। आप फोन्स को हेवी यूज करो फिर भी एक दिन का बैटरी बैकअप तो ये दोनों ही फोन आपको आराम से निकाल के दे सकते हैं। नो डाउट बैटरी में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अभी यार इसके अलावा इन दोनों ही फोन्स में कंपेयर करने जैसा कुछ है नहीं, दोनों में सेम सॉफ्टवेयर, दोनों में सेम ऑलमोस्ट सब कुछ मिल जाता है। सो यस, दोनों का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको बढ़िया सा मिल जाएगा। अभी अगर हम बात करते हैं कि आपको कौन सा फोन लेना चाहिए, सो अगर आपको थोड़े से पैसे बचाने हो तो आप V60 के साथ जा सकते हो, बिकॉज ये फोन भी भाई नो डाउट बहुत खतरनाक फोटोज निकाल के दे रहा है। और अगर आपको थोड़े से बेटर परफॉर्मेंस, बेटर कैमरा अगर आपको चाहिए और थोड़ा सा कॉम्पैक्ट फील चाहिए, देन आप X100 FE के साथ जा सकते हो। ये फोन आप खरीदोगे, आप, मैं सच बता रहा, आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करोगे। हमारे कुछ टीम मेंबर्स हैं जिनको ये फोन्स को ज़्यादा ही पसंद आ गया है। एंड यस भाई, जो भी इस फोन को देखता है ना, उनको पसंद सा ही आ जाता है। सो आपको क्या लगता है इन दोनों ही फोन्स के बारे में?
कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। इसके बारे में कुछ भी पूछना हो या फिर और किसी के साथ कुछ कंपेयर वगैरह करना हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो पता है आप लोगों को क्या करना है, सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा भाई, दबा देना उसे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।